हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। हम लोग इस समय क्लास 12 का IUPAC पढ़ रहे थे, ठीक है। यानी क्या क्लास 12 का IUPAC यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का जो IUPAC होता है कैसे निकलता है, यहाँ पर हम लोग 3 लेक्चर देख चुके थे। तो आई होप आप लोग 3 लेक्चर देखे होंगे, अच्छे से आपको समझ में आया भी होगा, ठीक है। और घर में आप लोग प्रैक्टिस किए भी होंगे IUPAC का, और आपको कहीं पर भी समस्याएँ नहीं आई होंगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी के अगला जो पॉइंट है, क्या है आपका समवायता आइसोमेरिज्म, ठीक है। समवायता क्या होता है, देखो यहाँ पर बहुत कुछ लिखा गया है, तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अभी एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करते चलेंगे और आपको एक एक पॉइंट आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। ये परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर ये जो समवायता है ना, ये आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा? इससे 2-3 क्वेश्चन मान के चलिए, यानी हर साल 1 न 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है। वो भी कितने नंबर में? कम से कम 3 से 4 नंबर में आपका अवश्य मिलेगा। इसलिए इनको बिल्कुल लापरवाही ना करें, बिल्कुल कापी पेन लेकर साथ में बैठ जाइए। इसको जो कुछ बताया जा रहा है उसको नोट करते चलिए, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करिए, देखिए आप कर पाते कि नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। पहली बात देखो, समवायता क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है, तो अभी आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, जो यहाँ पर बताया जा रहा है उसको ध्यान दीजिए। देखो समवायता का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं बताता हूँ। समवायता, देखो समवायता मतलब होता है समान, समा मतलब होता है समान, वयता मतलब होता है अवयव। क्या होता है? समान अवयव वाला। क्या होता है? समान अवयव वाला। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समवायता बोलते हैं, ठीक है। यानी जिनके अवयव क्या हैं? समान हो, वो क्या कहलाता है? समवायता कहलाता है। अब बात ये नहीं समझ में आई कि ये समान अवयव क्या है, बस इतना बता दिया गया, जिसके अवयव समान होते समान अवयवता। आओ देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। इसका मतलब ये होता है कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होंगे, क्या होंगे? अणुसूत्र तो क्या होंगे? समान होंगे, परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा? संरचना सूत्र क्या होगा? भिन्न होगा, ठीक है। अणुसूत्र तो समान होगा परंतु संरचना सूत्र भिन्न होगा। अब इसको हम लोग थोड़ा ओरली भाषा में समझते हैं, यानी कि जो हम लोग आम तौर पे समझते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास 10 बंदे हैं, 10 लोग हैं मेरे पास, ठीक है। मैं 10 लोगों को ऐसे खड़ा करता हूँ, ठीक है। मान लो 10 बंदे हैं, A B C D E F G H I J। देखो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ठीक है। मान लो ये 10 बंदे हैं, ठीक है। आप समझ तो समझिए क्या होता है, मैं आमतौर की भाषा में आपको समझाता हूँ, फिर मैं साइंस की भाषा में समझाऊँगा, ठीक है। अब मैंने देखो सब A B C D F G सब J तक हैं, J तक हैं, ठीक है। अब मैं इस तरह बनाया, ठीक है। अब मैं इसको एक अलग रूप दे दिया, A यहाँ, B C D E, F यहाँ कर दिया, F G H I J यहाँ कर दिया। बात समझे ना? तो क्या हुआ, आप देख रहे हो अणु सूत्र मतलब क्या होता है कि जितने अणु हैं उतने के उतने होंगे। इसमें भी देखो कितने हैं, टोटल 10 हैं। A है, B है, C है, D है, E है, यहाँ पर F है, यहाँ G है, यहाँ H है, यहाँ बात बराबर है। यहाँ भी क्या है? अणुसूत्र समान है। परंतु क्या देख रहे हो आप देख रहे हो इनकी संरचना ऐसे बनी हुई है और इनकी संरचना क्या हुई? ऐसे बनाए, फिर F को ऐसे कर दिया गया, तो संरचना क्या हो गई? भिन्न भिन्न हो गई। जब संरचना भिन्न भिन्न हो गई, लेकिन अणुसूत्र क्या है? समान है। इसमें जितने अणु हैं वही अणु इसमें भी हैं, अणुसूत्र समान है। तो बात समझ में आई? तो ऐसा केस अगर कहीं पर भी आपको देखने को मिलता है, तब वहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग कि ये समवायता है। क्या है? समवायता है, आइसोमेरिज्म है। बात समझ में आया? अब इसको साइंस में कैसे समझेंगे हम लोग? देखो साइंस में कैसे समझते हैं, साइंस में कैसे समझते हैं, जैसे ये कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, ये कार्बन, और यहाँ पर मान लो मैं जोड़ दिया कितना? Br जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया? Br जोड़ दिया, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन है और एक Br यानी ब्रोमो है, ठीक है। अब मैं इसको क्या, 1 2 3 4 यहाँ पर Br जोड़ दिया, ठीक है। आप देखो गिनो, पहले मैच करते हैं क्या इनके अणुसूत्र समान है। देखो 1 कार्बन 2 3 4, यहाँ भी देखो 1 2 3 4, ऊपर भी 4 कार्बन, नीचे वाले भी 4 कार्बन, बात बराबर है। यहाँ पर एक Br, यहाँ पर एक Br, बात बराबर है। इसका मतलब इनको बोलते हैं अणुसूत्र। इनका अणुसूत्र क्या है? समान है। परंतु आप क्या देख रहे हो, इनकी संरचना देखो, इनकी संरचना ऐसे है,
और इनकी संरचना देखो, Br को आगे ना जोड़कर हमने कहाँ जोड़ दिया, नीचे दोगे, तो संरचना में क्या हो गया, संरचना क्या हो गई, भिन्न भिन्न हो गई, और अणुसूत्र क्या है, समान है। बात समझ में आया। जब ऐसा केस कहीं पर देखते हो, ऐसे यौगिक ऐसे कंपाउंड में कहीं पर भी आप देखते हो, तो क्या कहलाता है, समवयता। अब बात क्लियर हो गई आप लोग को, क्या कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है। देखो अणुसूत्र मतलब क्या होता है, जिससे मिलकर वो बने होते हैं। 4 कार्बन यहाँ, 1 Br यहाँ, 4 कार्बन यहाँ, 1 Br यहाँ, केवल इसकी संरचना कुछ दूसरे दिख रही है, इसकी संरचना कुछ दूसरा दिख रही है। बात समझ में आया। तो जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होती है, उसको क्या कहते हैं, समवयता कहते हैं। डेट्स क्लियर, आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। परिभाषा यहाँ लिखिए, आप लिख सकते हैं यहाँ से, क्या कि वह यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, क्या कहलाता है, वो समवयता कहलाता है। क्लियर। अब यहाँ पर समवयता के अंतर्गत हमें यहाँ पर पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। क्या, एक होता है संरचना समवयता, दूसरा होता है त्रिविम समवयता। एक होता है संरचना समवयता, दूसरा पढ़ना है त्रिविम समवयता। तो ये जो संरचना समवयता होता है, ये परीक्षा के दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ये वाला, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम के बोर्ड के एग्ज़ाम में जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इससे पूछे जाते हैं, त्रिविम समवयता से पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आपके सिलेबस में है तो इसको पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। चले, अब देखो संरचना समवयता क्या होता है। तो संरचना समवयता में उनकी संरचना में कहीं इधर उधर लोचा हो जाए। लोचा मतलब कहीं इधर उधर, किसी एलिमेंट को यहाँ रख देते हैं, किसी लिगेंड को वहाँ रख देते हैं, किसी आयन को इधर रख देते, किसी आयन को उधर रख देते हैं, तो वो सब किस में आता है, संरचना समवयता में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहला है आयनन समवयता। क्या है पहला यहाँ पर, आयनन समवयता। पहला क्या पॉइंट दिया है आपका, आयनन समवयता। आयनन समवयता क्या होता है, जिनके आयनन में फेरबदल होता है, मतलब जो आयन फेरबदल करते हैं उनके बीच जो भी मतलब इंटरचेंज होगा, जो भी अदला बदलाव होगा, वही क्या कहलाता है, आयनन समवयता। यानी आयन के द्वारा जो इधर से उधर कर दिए जाएंगे। अब कैसे, देखो बात समझो पहले ध्यान से, वो पहले ओरली हम लोग समझते हैं ना। देखो यहाँ CO, यहाँ CO, यहाँ Br, यहाँ Br, यहाँ NH3 5, NH3 5, यहाँ SO4, यहाँ SO4। अणुसूत्र समान है, जिनके अणुसूत्र समान है परंतु आयन क्या है, आयन क्या हो जा रहा है, भिन्न भिन्न, यानी भिन्न मतलब अदल बदल जा रहा है। कैसे, आप देखो यहाँ पर वही चीज़, यहाँ पर वही चीज़। देखो यहाँ पर क्या है, अभी इस Br के साथ में, देखो Br साथ में यहाँ NH3 है, तो SO4 कहाँ है, बाहर है। अब क्या होता है, SO4 अंदर आ जा रहा है, Br कहाँ चला जा रहा है, बाहर चला जा रहा है। क्या चला जा रहा है, बाहर चला जा रहा है। बात देख रहे हो ना। तो किसके कारण यहाँ पर समवयता उत्पन्न हो रही है, आयन के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर Br अंदर है, SO4 बाहर है। लेकिन दूसरे वाले में देखो SO4 कहाँ चला आया, इस CO के पास में चला आया, अब Br कहाँ चला गया, बाहर चला गया। अब पहले वाले में देखो CO के पास में क्या है, Br है, अब बाहर क्या है, SO4 है। अब यहाँ पर Br कहाँ चला गया, बाहर, SO4 कहाँ गए, अंदर। तो ये बाहर SO4 किसका काम कर रहा है, आयन का काम कर रहा है। अंदर ये किसका काम कर रहा है, लिगेंड का काम कर रहा है, Br। यहाँ पर देखो SO4 अब किसका काम करने लगा, अभी तक यहाँ पर आयन का काम करता था, अब किसका काम करने लगा, लिगेंड का काम करने लगा। अब Br किसका काम करने लगा, आयन का। तो किसके कारण समवयता हो रही है उत्पन्न, आयन के द्वारा उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं आयनन समवयता। क्यों, क्योंकि जब इसको आप घोलोगे, इसके विलयन में घोलोगे, तो ये प्लस में टूट जाएगा और ये माइनस में टूट जाएगा, और इसको घोलोगे तो ये प्लस में और ये माइनस में टूट जाएगा। बात समझ में आया नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लियो कि Br यहाँ पर CO के साथ में लिगेंड का काम कर रहा है, SO4 आयन का काम कर रहा है। दोबारा में देखो SO4 CO के साथ में लिगेंड का काम करने लगा, Br आयन का काम करने लगा। तो यहाँ पर जो भी समवयता उत्पन्न हो रही है वो किसके कारण हो रही है, आयन के द्वारा हो रहा है। तो इसलिए बोलते हैं इसको क्या हम लोग, आयनन समवयता। बस इसमें लिखना कुछ नहीं है, आप लिख सकते हो जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु आयन के द्वारा समवयता उत्पन्न हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आयनन समवयता बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने दिखा दिया आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, बंधक समवयता। बंधक मतलब क्या, बंधक मतलब होता है जैसे ये एक इनको आपस में बांध कर रखे हुए हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। बात समझ में आया, तो इसको बोलते हैं बंधक समवयता। अणुसूत्र समान होंगे, अणुसूत्र समान होंगे, परंतु क्या होगा, अभी मैं इस मार्कर को इससे बांध देता हूँ, लेकिन कुछ देर बाद मैं क्या करूँ, इनको हटा दूंगा, यहाँ से एक मार्कर को इनको बांध दूंगा। तो बताओ
किसके कारण बंध, किसके बंध अभी उसके साथ ये बन रहा था, अब इस मार्कर के साथ ये बंध बना लेगा। तो यही होता है बंधक समवायता, लिंकेज आइसोमेरेस बोलते हैं इसको। यहाँ पर देखो Cr SCN H2O5, यहाँ देखो Cr Cr SS CCNN H2O 5 H2O5 आया। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या हुआ, यहाँ देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर Cr S क्या कह रहा है, Cr को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, तो इनसे जुड़ जा रहा है ये। मतलब Cr किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर S से जुड़ा हुआ है, मतलब S से बंधा हुआ है। ये पहले एलिमेंट से, C से नहीं, Cn से नहीं, पहले एलिमेंट से S से, तो S से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो Cr दूसरे में देखो Cr किससे जुड़ा हुआ है, N से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ, N से। यानी यहाँ पर सल्फर क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को Cr को देकर इनसे उपसहसंयोजी बंध बना ले रहा है, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म Cr को देकर इनसे बंध जा रहा है। तो इस प्रकार के समवायता तो क्या बोलते हैं, बंधक समवायता। ठीक है, आप देख रहे हो ना, यहाँ भी Cr, यहाँ भी सब कुछ बराबर है। तो इनका मतलब समवायता क्या होता है, अणु सूत्र समान होता है, परंतु संरचना सूत्र क्या हो गया। देखो इनकी संरचना इस तरह, इनकी संरचना इस तरह है, भिन्न भिन्न है ना, लेकिन अणु सूत्र क्या है, समान है, तो यहाँ पर समवायता हो गया। बंधक क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पर S Cr को बांध रहा है, यहाँ पर N Cr। तो इस तरह कहीं पर आप देखते हो तो उसको क्या बोलोगे, यहाँ पर बंधक समवायता बोलोगे। बात समझ में आया। नेक्स्ट बात करो, यहाँ पर क्या दिया, हाइड्रेट। अब देखो हाइड्रेट क्या होता है, हाइड्रेट ये वाला भी क्लियर हो गया आपको, बंधक वाला भी। ठीक है, तो हाइड्रेट क्या होता, हाइड्रेट का मीन्स होता है जल, H2O। क्या होता है, H2O होता है। तो अगर H2O क्या करता है, आगे पीछे या कहीं इधर उधर जाता है, यानी H2O की संरचना में हम लोग परिवर्तन कर देते हैं, तो क्या कहलाता है, हाइड्रेट समवायता। यहाँ पर क्या था, अगर आयन की संरचना में परिवर्तन कर रहे हैं तो आयन समवायता, यहाँ पर बंधक यानी जिसके कारण बंध बन रहा है उसको अगर हम लोग परिवर्तन कर देते हैं उनकी संरचना में, तो बंधक समवायता कहलाती है। और हाइड्रेट समवायता क्या होता है, हाइड्रोजन के द्वारा हम लोग अगर क्या करते हैं, संरचना में परिवर्तन कर दे रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, हमारा हाइड्रेट समवायता। बात समझ में आ गया। समवायता क्या होगा, अणु सूत्र समान होगा परंतु संरचना भिन्न भिन्न होगी। लेकिन संरचना किस कारण, यहाँ पर संरचना किस कारण भिन्न भिन्न हो रही है, आयन के द्वारा। यहाँ पर जो बंधक बना रहा उसके द्वारा, यहाँ पर S इनके साथ बंधक बनाया, ये N इनके साथ बंधक बनाया, तो संरचना भिन्न भिन्न हो गई। किसके कारण हो रही है, ये जो बंधक बना रहा उनके कारण, जो बंध बना रहा उनके कारण। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर समवायता मतलब अणु सूत्र समान है। देखो Cr 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 बराबर 6H 6H2O 5 H2O 5 1 6 ये दिया है, 4 और 4 2 6, तीनों में 6 ठो H2O बात बराबर है। यहाँ पर 3 Cl और यहाँ पर 2 1 3 Cl, यहाँ पर 2 1 3 Cl, यहाँ भी क्या है, बात बराबर है, बात बराबर हो गई। तो अणु सूत्र तो समान है, परंतु देखो संरचना अलग। यहाँ पर H2O 6 है, अब देखो एक H2O यहाँ से बाहर आ गया, और यहाँ पर देखो यहाँ से 1 से फिर 4 हो गया, 2 H2O बाहर आ गया। तो यहाँ पर किसके कारण मतलब संरचना परिवर्तन हो जा रहा है, हाइड्रेट के कारण। हाइड्रेट बोले तो H2O के कारण इसकी संरचना में क्या हो जा रही है, परिवर्तन हो जा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, हाइड्रेट समवायता बोलेंगे। आप देखो ध्यान से, 6 H2O था तो बाहर कितना Cl था, 3 Cl था। एक H2O बाहर आ गया तो 1 Cl अंदर चला गया, फिर यहाँ पर 2 H2O बाहर आ गया तो 2 Cl अंदर चला गया। बात समझ में आया। तो यहाँ पर इतनी कहानी नहीं देखना कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर जा रहा है, आपको ये जानना है कि समवायता आप देख सकते हो अणु सूत्र समान है, बोलो अणु सूत्र समान है, ठीक है। अब यहाँ पर किसके कारण संरचना में परिवर्तन आ रहा है, तो हाइड्रेट कारण, तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रेट समवायता कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है समन्वयी संख्या। क्या है, समन्वयी संख्या। इसमें क्या होता है, आयनों जो उपसंयोजी यानी जो समन्वयी संख्या होती है, उन समन्वयी संख्या अपने आयनों के साथ क्या करते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं। स्थानांतरण मतलब क्या हुआ, देखो समवायता समझ गए, अणु सूत्र समान है, मैच करो। Cr Cr NH3 NH3 6 NH3 6 CO CO CN6 CN6। यहाँ पर देखो Cr के साथ में भी क्या है, NH3, इस CO के साथ में क्या है, CN6 है। तो ये पूरा ये जो आयन है ये अपने समन्वयी संख्या के साथ यानी 6 के साथ पूरा का पूरा किसके साथ आ गया, इस CO के साथ आ गया। अच्छा यहाँ पर 3 लिखे, 1 मिनट, यहाँ पर NH3 यहाँ पर 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर Cr के साथ में NH3 है। अब देखो यहाँ Cr के साथ में कौन आ गया, ये पूरा Cn, ये 6 क्या है, 6 है अपना आपका समन्वयी संख्या जिसको बोलते हैं।
ये पूरा का पूरा अपने समय संख्या के साथ इनके साथ आ गया। तो क्या हो रहा है, आयनों का स्थानांतरण हो जा रहा है किसके साथ, अपनव्य समन्वयी संख्या के साथ। तो ऐसे समन्वयता क्या बोलते हैं हम लोग, समन्वयी समन्वयता। बात समझ में आया। देखो फिर से Cr के साथ NH3 है, CO के साथ Cn है। अब देखो यहाँ पर Cr के साथ क्या आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया। तो क्या हो रहा, अपने समन्वयी संख्या के साथ क्या हो जा रहा है, फेरबदल हो जा रहा है, यानी संरचना में भिन्न भिन्न संरचना परिवर्तन कर दे रहा है। और जब संरचना परिवर्तन होती है तब वहाँ पर उत्पन्न क्या होता है, समन्वयता। और किसके कारण संरचना परिवर्तन हो रहा है, समन्वयी कारण। बात समझ में आया। तो यहाँ पर आयनों का स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन किसके साथ साथ में, अपने समन्वयी संख्या के साथ में स्थानांतरण हो रहा है, इसलिए इसका बोलेंगे समन्वयी समन्वयता बोलेंगे। तो आई होप कि आपको पूरा का ओवरऑल क्लियर, इनको समझा, ओवरऑल आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, कहीं पर समस्याएं नहीं आई होंगी। आयनन सीख लिए हम लोग, बंधक सीख लिए, हाइड्रेट सीख लिए, उसके बाद यहाँ से क्या सीख लिए, समन्वयी समन्वयता सीख लिए। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो अच्छे से। अब बात आती है अपना मेन टॉपिक। अब बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि एग्जाम में यही ज़्यादा पूछा जाता है। बिल्कुल एकदम मक्खन कर देंगे, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाए, अभी तक नहीं बैठे होंगे तो आप लोग लेकर तैयार हो जाइए। चलिए, त्रिविम समन्वयता। तो भैया त्रिविम समन्वयता यहाँ पर दो प्रकार का होता है। क्या होता है, एक होता है ज्यामितीय समन्वयता, एक होता है प्रकाशिक समन्वयता। तो त्रिविम समन्वयता में दो आपको पढ़ने हैं। पहला क्या पढ़ना है, ज्यामितीय समन्वयता पढ़ना है, अगला क्या पढ़ना है, प्रकाशिक समन्वयता पढ़ना है। तो बताओ, हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्या, पहला ज्यामितीय समन्वयता। तो हेडिंग क्या लगी है, ज्यामितीय समन्वयता। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कुछ नीचे लिखा गया, सिस, यहाँ पर ट्रांस, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस। बात समझ में आया। सिस मतलब होता है समपक्ष, ट्रांस मतलब होता है विपक्ष। अब यहाँ पर पेपर में आता है आपके कि आपको कोई ऐसे कंपाउंड दे देगा, उस कंपाउंड में पूछेगा ज्यामितीय समन्वयता किसकी बनाना पड़ेगा, सिस और ट्रांस की बनाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग समझते हैं सिस क्या होता है और फिर क्या क्या ट्रांस क्या होता है, सिस क्या होता है और ट्रांस क्या होता है। देखो, सिस और ट्रांस क्या होता है हम लोग समझते हैं। मान लो जैसे मेरे पास एक ऐसा रूम है, समझो पहले सिस क्या होता है और ट्रांस क्या होता है, समझना। जैसे मेरे पास रूम है, ठीक है, जैसे मेरे पास रूम है और मेरे पास कौन है, ए और बी हैं, ए और बी हैं मेरे पास हैं। तो अगर ए को यहाँ बैठाया तो यहाँ इनकी तरह यहाँ एक लोग को बैठा देंगे, यानी सामने सामने जब होगा, जब सामने सामने जस्ट, जैसे मेरे सामने जस्ट ऐसे खड़े हो जाए एक बंदे और, तो वो क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा। जैसे यहाँ से एक इनके सामने खड़े, ये सिस कहलाएगा। अच्छा, लेकिन कोई कहेगा सर क्या यहाँ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, इनको हटा दो, यहाँ ले आओ, तब देखो सामने सामने हुआ, तब भी ये क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा। अब कहोगे सर इनको हटा दो, ये सामने सामने कर दो, देखो सामने सामने हुआ, तब भी ये क्या कहलाएगा, सिस। सिस मतलब क्या होता है, समपक्ष, इनके समान पक्ष वाला, इनके समान पक्ष वाला, समपक्ष। ठीक, अब चाहते हो इनको हटा दो, ये, तो क्या सिस समझ में आया, समान, उनके समपक्ष वाले को क्या कहोगे, समान कहोगे। लेकिन अब बात आती ट्रांस क्या होता है। ट्रांस होता है विपक्ष। इनका विपक्षी क्या होगा, अगर ए यहाँ है तो इनके सामने बी यहाँ होगा। तो अगर ऐसे और ऐसे होंगे, यानी ऐसे और ऐसे होंगे, तब वो क्या कहलाएगा, हमारा विपक्ष कहलाएगा। अगर यही इस तरह हो जाएंगे, यहाँ पर ए यहाँ पर बी, तब भी क्या कहलाएगा, वो ट्रांस ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा, विपक्ष कहलाएगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, अगर सामने सामने तो क्या होगा, समपक्ष सिस होगा। ऐसे ऐसे होंगे तब भी क्या होगा, सिस होगा। ऐसे ऐसे होंगे तब भी सिस, ऐसे ऐसे होंगे तब भी सिस। लेकिन अगर ऐसे ऐसे देखो, एक ऐसा एक तिरछा ऐसा, तो वो होगा विपक्ष, या ऐसे ऐसे होगा तब भी वो विपक्ष यानी ट्रांस होगा। तो आई होप आपको सिस और ट्रांस अच्छे समझ में आ गया। चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं। तो ज्यामिति में पहला टाइप होता है MA2B2 प्रकार। क्या होता है, MA2B2 प्रकार। ठीक है, देखो आपसे छोटी रिक्वेस्ट ये है कि जिनके लिए आज ये पहला लेक्चर होगा, वो पहले 3 लेक्चर देख लें, तभी समझ में आएगा कि ये सेंट्रल मेटल आइटम होता है, ये लिगेंड, ये भी लिगेंड होता है। वरना लिगेंड जब जानोगे नहीं तो कहाँ समझोगे। ठीक है,
तो पहला प्रकार होता है Ma2B2 प्रकार, Ma2B2 प्रकार होता है। तो देखो Ma2B2 प्रकार क्या होता है, M मतलब देखो एक है, देखो M, देखो M के नीचे कहीं कुछ नहीं लिखा ना, तो M मतलब मेटल एक हो गया। A है लेकिन कितना 2 है, तो देखो 2 लिखा गया। B है, ये मान लो पूरा B है, देखो 2 है तो 2 लिखा गया। बात समझ में आए, यहाँ पर M पहला हो गया। एक है, देखो M के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब एक ही है। यहाँ पर एक है, देखो PT एक ही तो है, 2 तो है नहीं। A है, मान लो Cl A है, 2 है तो 2 हो गया। B यहाँ पर NH3 है और यहाँ पर देखो 2 है तो 2 लिख दिया गया। अब इनका बनाना है आपको ज्यामितीय संरचना कैसी बनानी है सिस और ट्रांस में। कैसे करेंगे मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो बड़ा सिंपल है, क्या करना, यहाँ पर बीच में ऐसे PT लिख देना। क्या लिख देना बीच में ऐसे PT, ये सबसे पहले वाला लिखोगे, PT लिख दिए। चले अब क्या करना, ऐसे डैश डैश करना, ऐसे एक रूम बना देना। क्या बना देना, ऐसे एक रूम बना देना, ठीक है, ऐसे रूम बना देना। बना दिए। अब देखो आपको क्या करना है, आपको सिस बनाना है। क्या करना है, सिस बनाना है, ठीक है। तो PT हो गया। अब ऐसे तीर लगा दो, 1 2 3 4। अब क्या करो, Cl2 है ना, एक Cl यहाँ कर दो, एक Cl यहाँ कर दो। देखो सामने सामने हो गया, देखो 2 Cl हो गए। तो सामने हमको पहले क्या बनाना है, सिस वाला बनाना है। तो देखो सामने सामने कर दिए। आपकी इच्छा है, आप यहाँ कर सकते हो Cl, आप यहाँ Cl कर, आप यहाँ कर सकते हो Cl। हो गया। अब बचा कौन, NH3। कितना है NH3, 2 है, तो 2 जगह दिख रही है, 2 जगह बना दो। एक बना दोगे यहाँ पर NH3, एक बना दोगे यहाँ NH3। बात समझ में आ गई, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलें आगे बात करते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा, कहीं पर समस्याएं नहीं आई होंगी। समझ में आया ना। देखो Cl, अब आप मत कहना सर यहाँ पर Cl, यहाँ पर NH3, ये तो ट्रांस हो गया। नहीं, ट्रांस तभी होगा जब यहाँ Cl और वहाँ Cl। अरे हम तभी वो लिख दिए थे, आप लोग समझो ध्यान से, तभी ऐसा लिख दिया गया था कि ये मतलब जैसे यहाँ पर बताया था कमरा है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर B लिख दिया था ना, वो B नहीं, वो B गलती से लिख दिया था, वो यहाँ पर A ही होगा। क्या होगा, A ही। बात समझ में आया ना। अगर यहाँ Cl है तो यहाँ भी Cl होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, हमारा ट्रांस कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। बात समझ में आया ना। चलो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सिस, ठीक। अब हमको बनाना क्या है, ऐसे लाइन खींचें क्योंकि समझने में आसानी हो। ऐसे आप लोग लाइन मत खींचिएगा, समझिएगा। अब आप बनाना है क्या, आपको ट्रांस बनाना है। तो कैसे बनाओगे, वही हाल फिर से करो। यहाँ लिखो PT, ऐसे डिब्बे में पैक कर दो इनको, ठीक है। अब ऐसे लाइन खींचो, ऐसे दिखाओ तीर का निशान। चलो दिखा दिए। अब बताओ आपको ट्रांस बनाना है तो एक Cl यहाँ दिखा दो, एक जस्ट इनके नीचे। देखो Cl हो गया ना। अब देखो तिरछा हो गया ना, तो तिरछा हो गया, जाहिर सी बात क्या है वहाँ पर ना आपका विपक्ष है, ट्रांस है। अब बचा कौन सा, यहाँ एक NH3 आ गया, एक यहाँ पर NH3 आ गया। बस देख लिए ना। तो Cl सामने हुआ, देखो NH3 सामने हो गया, लेकिन एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। तो इस तरह क्या कहलाएगा हमारा, वो ये ट्रांस कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, ट्रांस कहलाएगा। समझ में आपको आगे होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब देखो टाइप 2 देखते हैं। देखो नीचे लिख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं है, इसको मिटा देते हैं हम लोग। चल हो गया। अब देखो Ma2BC टाइप, BC प्रकार, ये क्या होता है, देखो M आपका क्या हो गया, CO। M क्या हो गया आपका, देखो ध्यान से, यहाँ पर M हो गया, CO हो गया। A2 कौन है, A2 यहाँ पर ये, अच्छा ये यहाँ 2, देखो आगे पीछे हो सकता है, उसका टेंशन नहीं लेना आप लोग, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है। देखो M आपका CO हो गया। A2 देखो 2 कौन सा मिला, देखो ये मिला तो ये A2 हो गया। B हमारा ये हो गया, C हमारा ये हो गया। मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये हमारा CO हो गया और ये हमारा ये A2 हो गया और ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया, ठीक है ना। बस आपको देखो जैसे यहाँ पर देखे M एक ही था तो ये हो गया, 2 है तो देखो 2 वाला ये, 2 तो 2 वाला ये हो गया। अब चाहे इसको A मानो, चाहे इसको भी, चाहे इसको भी, चाहे इसको मानो, बात तो ही हुई। ऐसे यहाँ भी A वाला 2 है, देखो 2 कौन सा है यहाँ पर, NH3 2 बार है तो ये वाला A हो गया। ये अकेला है तो B हो गया, अकेला है तो C हो गया। चलो इसको बनाते हैं हम लोग। तो बताओ बीच में कौन सा लिखोगे, सबसे आगे वाला CO, जो सेंट्रल मेटल आइटम होता है, CO लिख दो। चलो CO यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। अब क्या करोगे, डैश 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 करोगे, मतलब रूम बनाओगे, रूम बना दो। चलो घर निर्माण कर दें हम लोग, कर दिए। चलो अब इधर 4 ठो तीर लगा देंगे ताकि ये घायल हो जाए।
कर दिए। अब बताओ हमको पहले सिस बनाना है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इन दोनों अलग अलग हैं तो इनसे कोई दिक्कत है नहीं। NH3 2 बार है ना, तो NH3 कर दो, NH3 कर दो, यहाँ से NH3 कर दो। अब बचा कौन सा Cl, तो यहाँ Cl जोड़ दो, यहाँ बचा क्या NO2 जोड़ दो। तो ये भैया क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सिस, क्योंकि सामने सामने है। अब जो बचा कौन सा, एक Cl यहाँ लगा दिए, एक NO2 यहाँ लगा दिए, तो हमारा क्या हो गया सिस हो गया। सी मतलब समपक्ष हो गया, क्या हो गया हिंदी में क्या है, समपक्ष, समपक्ष हो गया। और यहाँ पर ऐसे करते, देखो यहाँ पर प्लस लगा है ना, क्या लगा है, देखो प्लस लगा हुआ है ना यहाँ से, तो ऐसे ब्रैकेट लगा के ऐसे बंद करके ऊपर क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। अब बचा क्या, ट्रांस देख लेते हैं, फिर वही करेंगे, क्या करेंगे, CO करेंगे, यहाँ पर डैश डैश करके रूम बना देंगे, क्या बना देंगे, रूम बना देंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर वही हाल करेंगे, तीर लगा देंगे। आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ठीक है, बड़े कापी में, ठीक, तीर उर अच्छे से लगाइएगा, नहीं तिरछे तीर लगा देंगे, कोई घायल हो जाएगा तो मर जाएगा, क्या मतलब निकलेगा, है कि नहीं। आप लोग जान ले लोगे किसी का तो पाप लगेगा। तीर सही लगाइएगा कि जो सीधे CO को लगे, पता लगा तीर लगा दो ऐसे निकल गया डायरेक्ट, किसी को दूसरे लग गया तो क्या करोगे। चलो यहाँ पर करते हैं, चलिए अब आपको क्या दिखाना है, ट्रांस। तो देखो NH3 2 बार है, एक NH3 यहाँ लिख देते हैं, एक इसके सामने लिख देते हैं, लो अलग अलग हो गए, विपक्ष हो गया। अब बचा कौन सा, Cl, एक Cl यहाँ लिख दें, बचा क्या NO2, एक NO2 यहाँ लिख दें। तो ये मत समझना 2 है, इसको मत समझना 2, नहीं तो 2 समझो NO2 है तो कह दो सर 2 बार NO2 आया, नहीं NO2 लिखा जाता है। अगर इस तरह होता NO का होल ट्वाइस तब तो कहते 2 बार, बात समझ में है ना। हाँ, तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रांस हो गया, क्या हो गया हमारा, ट्रांस हो गया। तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, एक एक पॉइंट समझ गए होंगे, बिल्कुल कहीं पर समस्याएं नहीं आई होंगी। अगर अच्छा लगा होगा तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो चैनल से जुड़ जाइए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जहां पर ताकि वो स्टूडेंट भी लाभ ले सकें जो क्लास 12th में हैं, जिनको ये चीज़ टॉपिक समझ में नहीं आता, बहुत जटिल लगता है, उनके लिए बिल्कुल आसान भाषा में बताया गया है। तो कल हम लोग आगे मुलाकात करेंगे, इसके आगे लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।